शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारपहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लं यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। अथ जो है, हाँ, अथ जो है अनेकों इसके अर्थ हैं, लेकिन यहाँ जो उसका अर्थ है मंगलकारी है, इसीलिए भी अथ बोला है। और अनंतर अर्थात हम इसके पहले हम बाकी के दो प्रकरण और बाकी के प्रकरण और भी कई सारे पढ़ चुके हैं, तो बोलते हैं ना इसके अनंतर, इस प्रकार से भी उसके लिए भी अथ शब्द है। मंगलकारी है, कंठम वित्वा, भगवान के ब्रह्मा जी के मुख से समझो ये ओम और ये अथ शब्द दोनों ही सहज भाव से कंठ को भेद कर निकले हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रयास से आए हैं, सहज से ही ये आए हैं, तो इस कारण भी अथ शब्द है। और शुरू करने के लिए भी जैसे सामान्य भाषा में कह देते हैं कि श्री गणेश करो, शुरू करो, तो अथ शब्द संस्कृत भाषा में शुरू करने के लिए भी है। फिर प्रकरण की परिभाषा आपको बताई थी पहले भी, ग्रंथ एक देश संबद्धम, यानी जो एक देश की बात करे, पूरे ग्रंथ की बात ना करे, उसी को प्रकरण कहते हैं। सब लोगों ने ये लिखवाया हुआ है ग्रंथ एक देश संबद्ध, कंठस्थ इसको कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो फिर कर लेंगे। तो प्रकरण, अब यहां देखो अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में से लघु सिद्धांत कौमुदी भी अपने आप में एक प्रकरण ही है। यदि देखेंगे तो 1275 सूत्र है, लेकिन यदि उसको भी हम समझ ले, एक शास्त्र की दृष्टि से उसको अलग एक शास्त्र समझ ले, तो उसमें से भी केवल जो है सुबंत प्रकरण, और सुबंत में से भी केवल जो है हलंत स्त्रीलिंग प्रकरण का जिक्र है। तो प्रकरण की परिभाषा होगी कि ग्रंथ के किसी एक देश को, किसी एक छोटे से भाग को हम जब चर्चा करते हैं तो उसी को प्रकरण कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। बड़ा, क्योंकि अभी जो पहले हम इसका पुल्लिंग प्रकरण पढ़ के आए हैं उसमें काफी सूत्र थे, लंबा चला, कुछ अनध्याय हो गए, कुछ लंबा चला, और फिर जो प्रथम बार के विद्यार्थी होते हैं उनको थोड़ा कठिन भी पड़ता है। लेकिन स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में हलंत के कोई ज्यादा सूत्र नहीं है, ये फटाफट टिपट जाएगा। ठीक है, पहले ही शब्द देख लेते हैं। इसमें
पहला जो सूत्र आपको दिख रहा है, भले ही लघु सिद्धांत कौमुदी में इस क्रम से ये दिया हुआ है, लेकिन इस क्रम से इसको पढ़ने जैसा नहीं है। अर्थात ये प्रातिपदिक बनने के बाद में ये सूत्र आता है नवोदय, लेकिन इन्होंने पहले रख दिया है क्रम से। वो वरदराजाचार्य की अपनी मर्जी, उसके हम कोई आक्षेप नहीं करते, लेकिन इसको पढ़ने का सही क्रम ये है कि पहले तो प्रातिपदिक बनाएंगे, तब तो ना कुछ आदेश करेंगे। पहले कोई प्रातिपदिक तो हमारे पास हो। तो प्रातिपदिक बनाने के लिए हम देखते हैं, नह बंधने धातु है। नो ना से नह को नकार हो जाता है, ये तो आप जानते ही है, लेकिन ये धातु जो है वो नह बंधने है। दिवादी गण की धातु है और उभयपदी है। वार्तिक है। संपदादिभ्यः क्विप, संपदादिभ्यः क्विप। कर्म में क्विप प्रत्यय होता है इसमें, और इससे पूर्व में उप है। उपपूर्वक धातु है, ये से पूर्व में उप है। और क्विप प्रत्यय होता है। संपदादिभ्यः क्विप से क्विप प्रत्यय होता है। क्विप प्रत्यय के बारे में आप भली भांति जान चुके हैं, चाहे वो क्विप हो या क्विन हो, ये प्रत्यय आते हैं और पूरे के पूरे स्वाहा हो जाते हैं, अर्थात इनका सर्वापहार लोप हो जाता है। तो क्विप आया और चला गया, ठीक है, लेकिन प्रत्यय लक्षण से फिर भी उसको क्विबंत तो मानेंगे ही। और क्विप आया था चला गया तो कोई बात नहीं है, धातु तो क्विबंत हो ही गई, ये तो हम पहले से देखते आ रहे हैं। ये जो पूर्व पद होता है, इसको पूर्व पद ही तब बोला जाता है जब समास होता है। अब समास प्रकरण जब पढ़ेंगे आप प्रादि समास से, इसको पूर्व बोला जाता है। पूर्व पद, उपा जो है इसमें पूर्व पद है। अब ये जो है ऐसी स्थिति में, नह की स्थिति में, नह को नकार तो हो ही जाता है, ये तो आप जानते हैं नो नह से, तो धातु ना हो जाती है, नकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूत्र आता है। अब यह जो सूत्र है दूसरे नंबर का आपका लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम में, ये इसका दूसरा नंबर है, पहले वाला नहीं है। उसी को ले रहे हैं, उसी से धातु का से प्रातिपदिक का निर्माण होने वाला है। अभी नहीं वृत्ति वृषि विधि रुचि सही तनिषु क्वाऊ, नहीं वृत्ति वृषि विधि रुचि सही तनिषु क्वाऊ। हाँ, नारायण। नहीं वृत्ति वृषि नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही। व्यधि रुचि सही तनिषु क्वाऊ। छः 3/116 है अष्टाध्यायी में इसका एड्रेस। षष्ठम अध्याय तृतीय पाद और 116 सूत्र है। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु क्वाऊ। ये तनिषु शब्द तो एक पद है, सप्तमी का बहुवचन, ये तो आप अब जानते ही होंगे, ये तो पहचानने में आपको अब कठिनाई नहीं होती होगी। इतने रूप बना लिए, सुप प्रत्यय वाले का सकार को मूर्धन्य शकार होकर इस प्रकार के रूप बनते हैं, तो ये तो अब आप पहचान ही लेते होंगे। सप्तमी बहुवचन का ये पद है। क्वाऊ सप्तमी एक वचन का है, 2 पदों का सूत्र है।
और इसमें अनुवृत्ति आ रही है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणाः की। ये सूत्र आपने पढ़ा था, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणाः। दीर्घ करने के लिए होता था ये ढकार और रेफ, जहां पर लोप हो गए थे उनसे पूर्व जो अण होता था उसको दीर्घ करता था। ये ऐसा सूत्र था, वहां किया था ना आपने, रूप सिद्ध किए थे आपने, पुनरमते करा था रूप सिद्ध, पुनर था पुनररमते, और एक रेफ का लोप हो गया था तो, और फिर जो रेफ के पूर्व में नकार उत्तरोत्तरकार था उसको दीर्घ हो गया था तो पुनरमते बन गया था। संधि में पढ़ाया था आपको, वहां सूत्र आया था ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अणः। इसी से दीर्घ एक पद आ रहा है प्रथमा का। अब वृत्ति बना लेते हैं। कह रहे हैं किबंतेषु, क्या क्या किबंत पर में रहते हुए, तो किबंत तो है ही, किबंत पर में है ही। किबंत क्या है? न किबंत है ये, न ये किबंत शब्द ये पर में है। किसके पर में है? पूर्व पदस्य दीर्घ, अर्थात जो पूर्व पद है, पूर्व पद क्या है? ये उपा, यही तो पूर्व पद है, ये उपा ही तो पूर्व पद है। तो पूर्व पद में है, पूर्व पद है और इससे पर में एक किबंत है, न किबंत है ही हमारा, किबंत धातु है, क्योंकि धातुत्व तो इनका जाता नहीं है। प्रातिपदिक बनने के समय भी ये तो बेचारी किब आया चला गया, लेकिन उसके बाद भी ये तो किबंता धातुत्व ना जाती, किप आया और चला गया, लेकिन इसका धातुत्व नष्ट नहीं होता। तो सूत्र कह रहा है नई वृत्ति वृषि विधि रुचित निशु कि किबंत पर में रहते हुए किबंत धातु पर में हो तो पूर्व पद को दीर्घ हो जाए। अब दीर्घ किसका धर्म है? अच का धर्म है, तो किसको होगा? पकार उत्तरोत्तर अकार को ही होगा, अच का ही धर्म है दीर्घ। तो क्या हो जाएगा? उपा, और क्या है? नह, मिला दो, प्रातिपदिक क्या बन गया? उपा नह। उपा नह का मतलब होता है जूता। क्यों? क्योंकि समीपे नयते बध्यतो इति उपानत, समीप में जो बांधा जाता हो, लेसिस टाइट होते ना फीते, समीप ही बांधते हैं बिल्कुल उनको लेसिस को, तो जूता को बोलते हैं हम क्या? उपानो, उपानो। और यहाँ जूते जूती बोलने का प्रचलन नहीं है, जूता ही बोल देते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द है, देखो उपाना स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, शब्द तैयार हो गया, प्रातिपदिक तैयार हो गया। प्रातिपदिक तैयार होने के बाद में उपानः शब्द जो है इसका अर्थ है जूता। अब इस पे हम जो है कार्य करेंगे। सुप्रत्यय ले आइए, उपानः में सुप्रत्यय ले आइए, वही आप प्रक्रिया जानते हैं, सुप्रत्यय लाने वाली उपानः शब्द में। तो ठीक है, सुप्रत्यय ले आए हम उपानः शब्द से। अब सुप्रत्यय लाने के बाद में सूत्र प्रकट हो रहा है, जो पहले रखा था उन्होंने वो अब प्रकट हो रहा है। नहुधः, नहुधः, सूत्र है 8-2-34। क्या कह रहा है? पहले पद देख लेते हैं। नह एक पद है षष्ठी का, दह एक पद है प्रथमा का। षष्ठी और प्रथमा दो पद हैं। अनुवृत्ति आ रही है झलो झली से, किसकी? झली पद की।
पदस्य का अधिकार चल रहा है, अंत्य की अनुवृत्ति आ रही है, इसको हो संयोग आद और अंत्य च से वृत्ति बन गई। नहो अस्य धस्या जली जली पदांते च, न के हकार को, न के हकार को, नहो अस्य, न के हकार को धकार हो जाता है। देखो वृत्ति बनाने वाले भी चमत्कार क्या करते हैं, अलो अंतस्य का उपयोग अपने आप ही कर लेते हैं अंदर अंदर, कि बोले नहो को बोलते, फिर अलो अंतस्य के हिसाब से उसके हकार कोई कार्य होता, इसलिए हम पहले ही बोल देते हैं न के हकार को, अलो अंतस्य अपने आप ही यूज कर लेंगे हम। तो न के हकार को धकार हो जाता है, कब, या तो जल पर में हो या पदांत हो। अब सुप्रत्यय आएगा और सुप्रत्यय अलगाप्यो दीर्घा श्रुति प्रथम हल से चला जाएगा, क्योंकि अच्छा हलगाप्यो दीर्घा श्रुति प्रथम हल के लिए हमें उसको अपृक्त करना पड़ता है काल प्रत्यय से। कोई बात नहीं, वो तो आप प्रक्रिया पूरी करते आ रहे हैं। तो उपानय बचेगा, तो उपानय की स्थिति में यहां पर इसकी पद संज्ञा तो हो ही गई, सु आया था चला गया। सूत्र दो जगह दो तरीके से लगेगा, या तो जल पर में हो या पदांत हो, तो उसको पदांत मिल रहा है। यहाँ आगे जाके जल भी मिलेगा और पदांत भी मिलेगा। कहाँ, व्याम इत्यादि में जल भी मिलेगा और पदांत भी मिलेगा। तो जहां जो बात बने सूत्र को लगा लेना है। फिलहाल पदांत की दृष्टि से हम इसको लगा लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ना के आकार को दकार हो जाता है जल परे हो, पद या फिर पदांत हो, एक कंडीशन पूरी हो, हम पदांत मान लेते हैं। आया था चला गया, ठीक है, धकार कर लेते हैं, हकार को धकार आदेश इन्होंने करवाया, तो उपान की जगह हम उपानद कर देते हैं, धकार आदेश। उपानद जब हुआ इसमें, उपानद की स्थिति में अब यहां पर इसकी पद संज्ञा तो हो ही गई सुप्तिगंतम पदम से, तो जलाम जसवंते इसको क्या कर देगा, जलाम जसवंते हमेशा जो है वर्ग का, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण बैठा देता है। तो दकार है, तकार का था द बैठा दीजिए, द बैठा दीजिए, तो दकार बैठ जाएगा जलाम जसवंते से। ठीक है, प्रक्रिया आप सबने की हुई है। दकार वावसाने लगा दीजिए, पहले विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा और वावसाने से इसको जो है चरत्व कर दीजिए। चरत्व करेंगे तो वर्ग का प्रथम वर्ण तकार बैठ जाएगा, तो एक बन जाएगा उपानत और दूसरा बन जाएगा उपानद। इसमें तो कोई प्रक्रिया में कठिनाई थी नहीं, तो आपको कोई कठिनाई आई नहीं होगी। ऐसे हमने 20-30 रूप सिद्ध कर लिए हैं, 50। तो उपानत और उपानद। औ की स्थिति में चलिए, कोई कार्य नहीं है, उपानहु। जस की स्थिति में जाइए, जकार चुटू से भेज देना, अदृश्यम लोप तस्य लोपा, वो सब अनुबंध लोप करने के बाद अस्मात्र शेष होगा, मिला दिया उपानह। उपानह डबल आकार बोलेगा, यहाँ पर विसर्ग भी है ना, उपानह, उपानहम, उपानहु, उपानह, उपानह, यहां तक बना लेंगे। टा का आ है। अब जैसे ही ये भ्याम की स्थिति आएगी तो पर में यहाँ, या तो आप ऐसा समझ लीजिए कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से इसकी पद संज्ञा हो गई। यदि आप इसको इस प्रकार नहीं समझते तो आप इसमें भ्याम तो जल में है, झब्बा या जल में आता है, तो भी बात बन जाएगी। किसी भी स्थिति में आप समझ लेना, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा होते ही उपानहा को, हकार को धकार बना देगा। नवदह, धकार बनाने के बाद में जलाम जसवंते लग जाएगा, जो धकार को जो है धकार बना देगा। आगे कोई कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा नहीं होगी, तो फिर रूप सिद्ध यहाँ धकार तक आते ही हो गया। उपानद भ्याम हो गया, इसी तरह उपानद बिही हो गया। उपानहे, गे की स्थिति में मिलाना मात्र है, बचा था उपानद भ्याम, उपानद ब्यह, उपानह, उपानद भ्याम, उपानद ब्यह, उपानह, उपानहो, उपानहाम, उपानही, उपानहो हो, उपानत्सु। इस प्रकार से रूप सिद्धि आप पूरी करते चले जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई आपको आने वाली नहीं है। इस प्रकार आप जो है इसको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर रूप सिद्ध जो है कर लेंगे। उपानत की स्थिति में बस वहां जहां सुप लगाएंगे आप, वहां पहले धकार कर लेना, धकार, हकार से धकार हो जाएगा नहो दह से, और धकार करने के बाद जो है आप उसमें फिर से जो है धकार कर लेना।
जलाम जसवंते से, और दकार करने के बाद में फिर खरीचा लगा लेना। दकार करने के बाद में खरीचा लगा लेना। तो खरीचे क्या करता है? चरत्व कर, तो चरत करेगा तो प्रथम वर्ण बैठाएगा, तो दकार जो है वो किसका है? तवर्ग का है, तो प्रथम वर्ण ता हो गया, तो उपानत हो गया। और पर में क्या है? सु है, तो उपानत सु, बस, और कुछ भी कार्य नहीं है। और संबोधन में वही हे उपानत, हे उपानत, हे उपानहु, हे उपानह, इस प्रकार आपका रूप ये सिद्ध हो गया। इसी तरह के इसके अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। वृत्त, निवृत्त, जनपद, देश इत्यादि के लिए होता है। प्रावृष वर्षा ऋतु को बोलते हैं। वृद्ध, विद, जैसे बोले हृदयावित, ऐसे हृदय को बींधने वाला। निरुच एक शब्द हो सकता है, निरंतर चमकने वाला, नीरुच, हाँ नीरुच, रुच से बनेगा ये नीरुच, ऐसे निरंतर चमकने वाला। इसी प्रकार जो है कई सारे शब्द जो है हो सकते हैं जो इसी के सदृश चलाए गए। अब अगला एक ले लेते हैं रूप, शब्द है उष्णी। ये भी जो है शब्द जो है ये क्विनंत शब्द है। क्यों? क्योंकि इसको क्विन प्रत्यय हुआ, किससे? ऋत्विक शब्द है, लिख देते हैं बोर्ड पर। उष्णी शब्द है, छंद के लिए होता है ये। श्लोक जब गढ़ते हैं तो उसमें कई सारे वो छंद से मिलके बना होता है ना, कोई ना कोई छंद होता है श्लोक के लिए। अक्षरों की संख्या को नियत करने के लिए कोई व्यवस्था तो देनी पड़ेगी, तो उसके लिए छंद होते हैं। गायत्री छंद है, उष्णी छंद है, श्लोक को बनाने के लिए तो छंद है ये। उष्णी एक छंद का नाम है, क्विबंत है ये। ऋत्विक, दद्रिक, देखो उष्णिक आ गया होगा याद, ऋत्विक दद्रिक है, वहां पे उष्णिक आया था ऋत्विक दद्रिक सूत्र में, और उसी से क्विन प्रत्यय हुआ। तो फिर जो उष्णी शब्द है ये क्विबंत शब्द है, और क्विबंत शब्द होने से अब इसमें क्या आ गया? उष्णी धन सु की स्थिति आ गई। सु का लोप कर लीजिए, हल हल से क्विबंत है तो क्विन प्रत्यक्ष कुहु सूत्र यहां पर आ गया, खड़ा हो जाएगा, जो कवर्ग कर देता है। और अकार के स्थान पर गकार, अकार के स्थान पर गकार हो जाएगा कवर्ग का। हकार के स्थान पर गकार ही क्यों होगा? ये आप जो है इसकी सादृश्यता देख के आए हुए थे पीछे, आपको याद होगा, वाह घरी वाह घरी वाह घरी वाह घरी, वहां भी हकार के स्थान पर वाक हरि संधि विच्छेद था, गकार हुआ था। तब सादृश्यता का आपको अभ्यास कराया था, इसके बाह्य प्रयत्न इत्यादि का अभ्यास कराया था, इसीलिए उसी अभ्यास से ये हकार को गकार बैठ जाएगा। तो हकार को गकार हो गया, उष्णिक हो गया, किससे हो गया? क्विन प्रत्यय कुहू से। इसके बाद आप जो है गकार जब ये हो गया तो सु आया था, चला गया, तो सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई, और पद संज्ञा होने के बाद में जलाम जसवंते से जसत्व कर दीजिए। जलाम जसवंते से जसत्व करेंगे तो गकार किस वर्ग का है? कवर्ग का है, तो कवर्ग का तृतीय वर्ण बैठ जाएगा। ये शॉर्टकट आपको सिखाया है, क ख ग, तो गकार बैठा दीजिए गकार के स्थान पर, तो क्या हो गया? उष्णिक। और उष्णिक होने के बाद में वाह अवसाने लगा दीजिए, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करके वाह अवसाने लगा दीजिए। वाह अवसाने से क्या होगा? यहाँ पर चरत्व हो जाएगा। चरत्व की स्थिति में क्या होगा? एक हो जाएगा उष्णिक और एक हो जाएगा उष्णिक, क्योंकि चरत्व में क्या होता है? चर तो हमेशा प्रथम वर्ण बैठता है, तो एक रूप क्या हो गया? उष्णिक, और एक रूप क्या हो गया? उष्णिक। छंद का नाम है ये, एक छंद है ये, छंद शास्त्र पढ़ेंगे तब आ जाएगा। उष्णिक उष्णिक, ठीक है। और औ में कुछ होना नहीं है तो उष्णियाऊ, और सस में भी, जस में भी उष्णिह, उष्णिहम, उष्णिहौ, उष्णिह, उष्णिहा। अब आ जाए व्याम की स्थिति में, पर में व्याम है, बस उष्णिक तक खींच के लाना। जलाम जसवंते का कार्य, जलाम जसवंते के कार्य तक खींच के ले आना। बता सकते हैं इसमें व्याम की स्थिति में जलाम जसवंते के कार्य तक क्या खींच के लाएंगे उष्णिक को? पहले क्विन प्रत्यय ककार और फिर दकार, जलाम जसवंते से। हाँ, पहले क्या है? हकार को गकार, क्विन प्रत्यय कुहू से, और फिर जो है जलाम जसवंते से गकार को गकार, बस। इसके बाद कुछ होना नहीं है, उसके बाद मिला देना व्याम को उष्णिक व्याम उष्णिक भी, उष्णीय उष्णिक व्याम उष्णिक व्या उष्णीय उष्णिक व्याम उष्णिक व्य
उष्णीह, उष्णीहो, उष्णीहाम, उष्णी, उष्णीहो, उष्णीषु। यहाँ देख लो, यहाँ पर पहले गकार आएगा, उष्णिक तक गकार तक खींच के ले आओगे जलाम जसवंते से, और गकार तक खींचने के बाद में आपका फिर पर में सकार है, तो सकार है पर में और उष्णिक, ये यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, इसके गकार को खरीचा लगा लोगे। खरीचा लगाने से क्या होगा आपका, खरीचा लगाने से चरत्व में वो ककार बदल जाएगा, और ककार बदलते ही ककार को तो सकार के साथ मेल चाहिए बस, फिर तो क्ष हो जाता है, वो क्षु हो गया, उष्णिक क्षु। ठीक है, और सकार को आदेश प्रत्यय से आप जानते ही हैं, इन के बाद है उष्णिक है, तो आप उसको कर ही सकते हैं। सकार को मूर्धन्य शकार तो उष्णिक क्षु हो गया। इस प्रकार ये भी रूप सिद्ध हो गया। अगला शब्द जो है वो आप पहले बना चुके हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। दिव शब्द है, सुदिव शब्द आप बना के आए थे पुल्लिंग में, आकाश के लिए है, जिस दिन आकाश बड़ा साफ हो या कुछ हो उसके लिए बोलते हैं ये दिव शब्द। सुदिव ऐसा शब्द आप पहले से सिद्ध करके आए थे हलंत पुल्लिंग में। यदि दिव शब्द ये खाली दिव शब्द हो, एकदम प्योर विशुद्ध दिव शब्द हो, तो यहां पर इसकी ये रहेगा स्त्रीलिंग में, और यदि इसमें समास हो जाए, सु और इसके साथ लग जाए, सुदिव हो जाए, तो ये पुल्लिंग में चला जाता है। लेकिन यहाँ ये स्त्रीलिंग में है, क्योंकि केवल जो है शुद्ध विशुद्ध ये दिव शब्द है। आकाश के लिए भी प्रयोग होता है शास्त्र में, और स्वर्ग के लिए भी दिव शब्द प्रयोग होता है। शब्द है दिव, दिव, दिवा नहीं है, हलंत है, दिव है। ये आकाश के लिए प्रयोग होता है एक तो ये, और एक स्वर्ग के लिए। शास्त्र में इसका आकाश के लिए भी प्रयोग आता है और स्वर्ग के लिए भी इसका प्रयोग शास्त्र में देखा गया है। तो सुदिव जैसे बना था, क्या किया था उसमें हमने, पहले दिव शब्द ले लीजिए, याद दिला देते हैं आपको, चिंता ना करें आप, ऐसा नहीं समझे कि हमें तो याद नहीं है, हमने कैसे बनाया था, अब वो पूछने बैठ गए हमसे, अब हम इसका उत्तर कैसे देंगे। तो ठीक है, हम बता देते हैं। सुदिव जैसे बना था बिल्कुल वही प्रक्रिया, कोई बदलाव नहीं, लेकिन याद दिला रहे हैं। दिव धन सु की स्थिति आ गई, इतना तो कर लेंगे आप। दिव धन सु की स्थिति में, ठीक है, दिव धन सु की स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सूत्र था दिवा औत, सूत्र था दिवा औत, दिवा औत सूत्र सुदिव में लगाया था आपने। ये आप भूल गए हो तो फिर से इसको स्मरण में ले आए, आपकी स्मृति में फिर से लौटा लें इसको। सूत्र था दिवा औत। सूत्र करता क्या था, ये सूत्र कहता था वृत्ति कि दिव जो ये प्रातिपदिक है हमारा, इस दिव प्रातिपदिक से परे यदि सु आ जाए, और सु में ये नहीं, उन्होंने ये स्पेसिफिकली नहीं बोला, ये स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं बोला कि सु जो हो वो संबोधन का हो या असंबोधन का हो, सु बोल दिया, अर्थात दोनों में चलेगा, संबोधन में भी चलेगा। यदि सु परे हो तो क्या हो जाए, आपको दिव शब्द को औ आदेश हो जाए, औत आदेश। औत का मतलब क्या, तकार जाएगा तो औ आदेश हो जाए। ठीक है, औ आदेश कहाँ बैठेगा, वकार के स्थान पे बैठेगा। तो यहाँ जो दिव है, थोड़ा बता भी देते हैं। दिव शब्द है, पर में सु है, तो क्या दी और वकार के स्थान पर बैठा दोगे क्या, औ। किससे, यही सूत्र से, दिवा औत से। तो बैठाने के बाद क्या होगा, सु पर में चल रहा है, इको अणची लगा लोगे आप, तो क्या कर देगा, इको अणची दकार और इकार को बना देगा क्या, यकार, और औकार को मिला दो, तो दकार और यकार जब मिलते हैं तो संयुक्त वर्ण आ जाता है। तो क्या बन गया, और पर में सु चल रहा है, तो सु को फिर आप जो है ससुसो रू खरबसानो विसर्जनीय, और पूरी की पूरी प्रक्रिया जब आप करेंगे ससुसो रूहु की और खरबसानो विसर्जनीय की, तो शब्द क्या निष्पन्न हो जाएगा, द्यौ। इसका मतलब क्या है, आकाश भी है और स्वर्ग भी है। तो प्रथमा का रूप इस प्रकार आपका सिद्ध हो जाएगा, ये इसमें कोई कठिनाई आपको आने वाली नहीं है। सुदिव का सुदेव हो गया था, और औ की स्थिति में अजीनन व्यंजन परेण संयोजनम है ही नहीं, इसमें कोई व्यंजन मिला ही देना है। दिवाऊ, जस की स्थिति में आज बचा दिवह, अम की स्थिति में अमी पूर्व दिवम, फिर दिवाऊ, फिर दिवह, फिर दिवा, फिर भ्याम की स्थिति में फिर से आप जो है भ्याम की स्थिति में इसमें लगा दीजिए। भ्याम की स्थिति में कौन से सूत्र लगाएंगे आप, अब देखो यहां थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है, दिवा औत यहां नहीं लगेगा,
दिवाउत क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तो केवल सु पर ही रहते लगता था। ये तो सु नहीं है ना, ये तो भ्याम पर में है। तो एक और सूत्र आपको पता है, दिवाउत। दिवाउत आपने पढ़ा ना सुदिव की स्थिति में। दिवाउत क्या बोलता है? दिवाउत कहता है कि दिवो अंत्यादेश उकार स्यात् पदान्ते। क्या कहता है कि दिव शब्द को, दिव के को अंत्यादेश कर दीजिए, क्या? उकार का। कब? जब पद संज्ञा हो। तो पद संज्ञा किससे हो जाएगी? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से हो जाएगी। यहाँ पर पद संज्ञा कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति है हमारी दिवधन व्याम। दिवधन व्याम की स्थिति में 1 मिनट दिखा देते हैं थोड़ा सा बोर्ड पर। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से यहाँ पर इसकी पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने के बाद में दिवधन व्याम की स्थिति में उकार आदेश कर दीजिए दिवाउत से। तो वकार के स्थान पर अब औकार नहीं बैठेगा, उकार बैठेगा। फिर तो इको यणची को लगा दीजिए आप। इको यणची क्या कर देगा? वही आपका ये द्यू है तो इसमें इकार है और पर में उकार है, पहले यकार बना देगा और यकार के साथ फिर उकार मिल जाएगा। तो द्युभ्याम, द्युभ्याम ऐसा रूप सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसमें कोई कठिनाई तो मुझे लगता नहीं आप लोगों को आएगी। नहीं आएगी तो बताओ, हमें हम बता देंगे। द्युभिः, दिवे, द्युभ्याम, द्युभ्यः, दिवः। देखो जहाँ पद संज्ञा नहीं है वहां सीधी मिला देना है, आजादी विभक्ति है। दिवः, द्युभ्याम, द्युभ्यः, दिवः, दिवोहो, दिवाम, दिवी, दिवोहो, द्युषु, हे द्यौहु, हे दिवऊ, हे दिवः। एक जगह क्या बना संबोधन में? हे द्यऊ, और दूसरी जगह हे दिवऊ, हे दिवा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है हमारा सूत्र लग गया। क्योंकि संबोधन में सूत्र दोनों में कहा था, सु परे रहने पर तो संबोधन के सु में भी है और जो हमारा प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है वहां भी है। अगला एक और रूप आ रहा है। ये सब सरल सरल है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। वो पहाड़ी आप चढ़ के पहले आ गए ना, तो अब यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। ये सारे रूप बड़े सरल है। अगला रूप ले लीजिए। गिर एक शब्द है, वाणी के लिए होता है। गृह निगरणे धातु है, गृह निगरणे धातु है, दीर्घ है ये रिकार। ये इस तरह का है। ये ऐसे करोगे, एक हो गया और थोड़ा सा और नीचे को सरका दोगे इसको तो हो गया, ये दीर्घ हो गया। गृह निगरणे धातु है, तुदादिगण की परस्मैपदी धातु है। ये क्विप प्रत्यय होता है इसमें। क्विप प्रत्यय हो गया, सर्वपहार लोप हो गया इसका। और एक सूत्र है रित ई धातो हो। आगे पढ़ोगे आप, वो आपको भी आया नहीं है। प्रातिपदिक जो बना रहे हैं जिस सूत्र से, वो सूत्र आपने अभी पढ़ा नहीं है। ये तो आपको ऐसी प्रसंगवशात थोड़ा सा संस्कार दे रहे हैं इस सूत्र का। रित ई धातो हो, इससे क्या है? इत्व करने के लिए कहता है ये। अब इत्व जब करना हो में री इत्यादि के स्थान पर, तो कैसे होता है? यदि इत्व करना हो, ई करना हो तो इर हो जाता है। अकार आदेश करना हो तो अर हो जाता है। यदि उकार आदेश करना हो तो उर हो जाता है। ये उरण रप्रहा से व्यवस्था आपको सिखाई गई थी पहले। तो इर हो गया तो गृह है, उसकी जगह जब इर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गिर। गिर हो जाएगा ना, तो इसका मतलब हो गया वाणी। शब्द निष्पन्न हुआ गिर, उसका मतलब हुआ वाणी। ठीक है, अब सुप्रत्यय ले आइए। आपका सुप्रत्यय लाने का जो आपको विधि सिखाई गई है, उसी से आप जो है किस प्रत्यय खले कपोतन न्याय से आगे खड़े हो जाएंगे। उसमें से सुपहा और द्वय के द्विवचने एक वचने से व्यवस्था होगी तो एक सुप्रत्यय आगे मिल जाएगा। वो गिरधन सु की स्थिति आ जाएगी। गिरधन सु की स्थिति में आप सुलोप कर लेंगे हलगाप्य दीर्घा सुतिस प्रक्तम हल से। और चूंकि ये क्युबंत है, क्युबंत, हाँ क्युपंत, क्युबंत है। क्युपंत कहो या क्युबंत कहो, पकार को बकार तो हो ही जाता है जलाम जो सुनते से। तो एक क्युबंत है तो क्युबंता धातुत्व न जाती। क्युबंता क्युबंता पिड़ंता धातुत्व न जाती, तो धातुत्व तो अभी इसमें है। तो ठीक है, तो गिरधन सु की स्थिति में धातुत्व तो उसका गया नहीं। आपने अभी कुछ समय पहले सूत्र पढ़ा था, रवोर उपधाया दीर्घ इकहा। ये रेफ वालों के लिए पढ़ा था, रेफंत वालों के लिए सूत्र पढ़ा था, रवोर उपधाया दीर्घ इकहा। यदि याद होगा किसी को तो अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था हमने ये। तो ये सूत्र क्या करता है? रवोर उपधाया दीर्घ इकहा। ये आपको जो है उपधा को दीर्घ कर देगा इसकी। अब उपधा क्या है इसमें? इसकी उपधा जो है वो हाँ इकार है, तो उसको दीर्घ कर देगा। तो क्या हो जाएगा? गीर। रवोर उपधाया दीर्घ इकहा से गीर हो गया। ठीक है,
गिर की स्थिति में आप इसको विसर्ग कर दीजिए तो क्या रूप सिद्ध हो गया? गिही। शब्द किसके लिए? वाणी के लिए। ठीक है। गिरधनाऊ की स्थिति में मिलाना है गिरऊ, क्योंकि पद नहीं है ना, यहाँ पदांत नहीं है। पदांत नहीं है तो उपदा को दीर्घ नहीं करेगा, वो तो उपदा को दीर्घ पदांत में करता है। गिरधन बाकी जो है उसमें कोई और प्रक्रिया है नहीं। गिरह, गिरम, गिराऊ, गिरहा, गिरा। अच्छा, भ्याम की स्थिति में फिर से उपदा दीर्घ होने को मिल गई तो क्या हो गया? गिरभ्याम। ऐसा हो गया क्योंकि रेप को यहाँ पर जो है, रेप यहाँ पर विसर्ग होने वाला नहीं है, रेप को यहाँ विसर्ग होने की स्थिति मिल नहीं रही, तो पर में गिरभ्याम, यहाँ भ्याम पर में यहाँ नहीं हो पाएगा ये रेप विसर्ग, तो गिरभ्याम ऐसा हो गया। फिर गिरभीहि, गिरे, गिरभ्याम, गिरभ्यः, गिरह, गिरभ्याम, गिरभ्यः, गिरह, गिरोहो, गिराम, गिरी, गिरोहो, गिरशु। सकार को शकार मूर्धन्य हो गया आदेश प्रत्ययों से। हे गिही, हे गिराऊ, हे गिरह। इस प्रकार ये पूरा हो गया शब्द। आगे एक शब्द आ रहा है आपका, बिल्कुल ये सरल है, इसमें घबराना नहीं कि बहुत सारे आज गुरुजी ने बहुत सारे रूप सिद्धि करा दी, ऐसा नहीं समझना। ये ज्यादा नहीं है, एक जैसे से हैं बिल्कुल, इनमें कोई कठिनाई नहीं है। नगर शब्द होता है नगर, उसके लिए संस्कृत में शब्द होता है पुर। संस्कृत में नगर शब्द के लिए होता है पुर। लिख दे रहे हैं हम बोर्ड पर। नगर शब्द है, और वैसे भी हिंदी भाषा में कई लोग बोलते तो है फलानापुर, ढिवानापुर, ऐसे है कि नहीं। हरिपुर है, ये भी तो है, हरिद्वार में हरिपुर, ऐसे पुर बोल देते हैं ना नगर के लिए। चलो, तो प्रीपालन पूर्ण यो धातु है जुहादी गण की परस्मयी पदी धातु है। प्रीपालन पूर्ण यो धातु है जुहादी गण की परस्मयी पदी। उसी में क्विप प्रत्यय करके उसका सर्वापहार लोप करके उदोष्टा पूर्वस्य सूत्र से उत्वा और उरण रपरा से उर हो गया, वो उर हो जाता है। प्री में, री में उर हो गया तो क्या हो गया? पुर बन गया। ये इस तरह जो ये पुर बना है, ये कैसे बना? ये प्री पालन पूर्ण यो धातु थी हमारी, प्री पालन पूर्ण यो हो धातु है किसकी? जुहादी गण की परस्मयी पदी। इसमें क्विप प्रत्यय हुआ, आगे चला गया, सर्वापार लोप हुआ। उदोष्ट पूर्वस्य सूत्र से उत्त हुआ। उत्त की स्थिति में आप जानते ही हैं, जब उत्त करना हो भी बताया था आपको, इत्तु करना तो इर, इत्तु करना हो तो इर, उर्ण रपर व्यवस्था देता है ये। उत्तु करना हो तो उर, क्योंकि रपर कर देता है ना उर्ण रपरा। रपर मतलब रेफ परे हो, सामान्य भाषा है। और यहां पर जो है उत्तु कर, यहां पर क्या करना है हमें? इसको इसमें उत्तु करना है तो उत्तु करेंगे तो उर हो गया, तो उर होती पुर बनी गया। इसमें कौन कठिनाई है? बात समझ में आई ना? री की जगह के उर भी तो हुआ है, पुर हो गया। नगर के लिए शब्द है। अब अपना जो है प्रातिपदिक ये बन गया है, प्रातिपदिक निष्पन्न हो गया। इसके बाद पश्चात आप वही प्रक्रिया कीजिए, सुप्रत्यय ले आइए। सुप्रत्यय लाने से और कोई इसमें विशेष कार्य है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा आपको? इसमें सुप्रत्यय लाने से पुहु ऐसे बन जाएगा। ऐसे इसको जब आप लाएंगे इसमें जब सु लाएंगे आप इसमें, तो ऐसा निष्पन्न हो जाएगा। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने देखा ही है। अभी आप पहले गी ही बना के आए कि नहीं आए? गी बनाए ना अभी, तो दीर्घ किससे किया था? गी ही में रवरूप दाया, दीर्घ ही कहा से? बस कभी ऐसा ना हो, अभी पढ़ाया और अभी बोल गए। पुहु, पुहु ऐसे, हाँ। और पुराऊ, पुराहा, पुरम, पुराऊ, पुराहा, पुरा तृतीया बन गई ना, पुरा। और जब यहाँ भ्याम आ जाएगा तो भ्याम की स्थिति में फिर से दीर्घ हो जाएगा। तो पूर्भ्याम, पूर्भिहि, पुरे, पूर्भ्याम, पूर्भ्यः, पुरः, पूर्भ्याम, पूर्भ्यः, पुरः, पुरोहो, पुराम, पुरी, पुरोहो, पूर्षु, पूर्षु, हे पुहु, हे पुरऊ, हे पुरः। ऐसे ही एक शब्द है धुर। बोलते हैं ना गाड़ी का धुरा इत्यादि, आपने सुना हुआ हो। तो गाड़ी के अग्रिम भाग को धुर बोलते हैं। वो भी ऐसे ही बनेगा, उसमें भी कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। अच्छा, ये एक कभी कभी क्या करते हैं, कोई व्याकरण ऐसा पूछ लेते हैं कि इसमें बताना क्या क्या चीज है, इसका अर्थ निकालना। तो लोग इसका अर्थ कुछ और निकाल देते हैं, कभी लिख देते हैं व्याकरण। अब जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी होती वो यहाँ पर चकरा जाएगा। देखो लिख दिया का पूर्वः
ऐसा किसी ने वाक्य लिख दिया, का पूर्वः, तो इसमें क्या लगाएगा व्यक्ति अंदाजा कि का पूर्वा, का तो ठीक है, का किम का बन जाता है, का ये तो हमने बना लिया, और पूर्वा क्या है, बोले दिशा का प्रथम अंत है ये, पूर्वा ऐसा अंदाजा लगा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर है एक तो, पूर, और एक है वह। वह का मतलब क्या है, युष्माकम, आप पहले बना के आए हो, युष्माकम का मतलब वह है, और पूर जो है ये पूर नगरी के लिए है, तो अर्थ एकदम अलग ही होगा ना। सामान्य रूप से का पूर्व आप सोचते हैं कि पूर्व में क्या है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ निकल गया तुम्हारी कौन सी नगरी है, अंतर हो गया इसमें। पूर्व जो लिखा हुआ है इसमें पूर अलग निकल गया और वह निकल गया। वह का अर्थ हो गया युष्माकम मतलब तुम्हारी, और पूर का मतलब हो गया नगरी ऐसा, और का मतलब तो कौन सी, तो अर्थ अलग हो गया ना। नहीं तो बोलते कि पूर्व में क्या ऐसा सोचता फिर कोई। तो इस प्रकार जो है ये, इसको भी वैयाकरण लोग जो है देखते हैं। और आगे बढ़ना है या कैसे करना है, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे? जी करवा दीजिए। करवाए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे फिर एक शब्द आ रहा है आपका, आप इसमें पहले से देख के आए हैं, चतुर। चतुर प्रातिपदिक चार के लिए होता है और बहुवचनांत चलने वाला, स्त्रीलिंग में आ गया चतुर शब्द। तो चतुर शब्द के लिए आप इसको पहले से देख के आए हुए हैं स्त्रीलिंग में, अब देखना है बस खाली इसको। चार के लिए है, बहुवचन चलेगा, सीधे जस प्रत्यय आ जाएगा, जस प्रत्यय है, जस में अस बच जाएगा। और चतुर शब्द को एक सूत्र आप पिछले से हम आपको पढ़ा के आए थे, त्रिचतुरोह स्त्रियाम तीसरी चतस्री, याद आ रहा है? त्रिचतुरोह स्त्रियाम तीसरी चतस्री, स्त्रीलिंग में क्या होगा, इसको त्रि और चतुर को क्या होगा, ती को क्या होगा तीसरी, और चतुर का हाँ इसको चतुश्री हो जाएगा। तो चतुर शब्द था तो आदेश क्या हो गया, चतुश्री। तो प्रातिपदिक अब क्या हो गया, अब चतुश्री हो गया कि नहीं हो गया? तो चतुश्री धन जस हो गया, सुओजस का जस, सीधे बहुवचन का प्रत्यय आना है। अच्छा, पहले आपने ऋतों की सर्वनाम स्थाने सूत्र पढ़ा था, सामान्य ऋदंत के लिए वो लग जाता था, ऋतों की सर्वनाम स्थाने, उससे गुण प्राप्त होता था। लेकिन विशेष स्थिति में उसका अपवाद सूत्र आपने पढ़ा था, अचिरो ऋतः। अचिरो ऋतः क्या करता था, रेफ आदेश कर देता था। ऋदंत तो है ये चतश्री, चतश्री शब्द जो है ये चार के लिए ऋदंत है। तो पहले सूत्र प्रस्तुत होता था ऋतों की सर्वनाम स्थाने, उसको अपवाद कर देते थे। आप ऋदंत में ये रूप बना के आए हुए हैं, क्योंकि अजंत में, अजंत पुल्लिंग में रिकार तो आ ही जाता है ना, अजंत स्त्रीलिंग में रिकार आ गया था, तो उस स्थिति में आप ये बनाया था आपने, तो उसमें कोई खास कठिनाई आपको होनी चाहिए। अचिरो ऋता से रेफ आदेश कर दीजिए, तो क्या हो गया, चतुस्रोह, चतुस्रोह, रेफ भी है, चतुस्रोह लिख दे रहे हैं, रूप सिद्ध हो जाएगा। प्रथमा का बहुवचन, क्यों? क्योंकि बहुवचन ही चलेगा ये पूरा, चतुस्रोह ऐसा चार के लिए, ठीक है। सस आ गया, सस की स्थिति में अब यहां सर्वनाम स्थान नहीं है, ये सर्वनाम स्थान से बाहर निकल गया, तो यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन अचिरो ऋतः सूत्र ही लग जाएगा, वही यहाँ पर रेफ आदेश कर देगा, चतुस्रः बन जाएगा। यहाँ पर रूप बिल्कुल एकमेक बन जाएगा, यहाँ जैसे प्रथमा में बना ऐसे द्वितीय में बन जाएगा। बाकी जो है आप बाकी में कोई कठिनाई है नहीं, चतुश्री भी सीधे भी से है ना, तो मिला देना है, चतुश्री भी बन जाएगा, चतुश्रीभ्य बन जाएगा, चतुश्रीभ्य बन जाएगा। अब आम की स्थिति जब आएगी, चतुश्री धन आम, चतुश्री धन आम की स्थिति में आप अचिरता का बाद यहां कर देगा। नुमचिर सूत्र आपने पढ़ा था, वार्तिक था, नुमचिर वार्तिक था। ये वार्तिक जो था आपको, क्योंकि इसमें क्या क्या कहा गया था, वार्तिक से, वार्तिक के द्वारा वहां पे नुट आदि जो प्राप्त थे, नुट से उसने वहां पर व्यवस्था दिया था वार्तिक ने कि नुम हो, चिर हो, अच्छी विभक्ति हो, उन सब में आपको जो है प्राथमिकता नुट को दे देनी चाहिए, ऐसा उसने कहा था वहां पर कि नुट का आगम हो जाना चाहिए। याद करना, आप चतुश्री रूप पहले आपने बनाया था, चतुश्री धन आम की स्थिति में फिर नुट आगम हो गया, तो क्या हो गया, नाम, नामी सूत्र से आप दीर्घ कर लीजिए, लेकिन दीर्घ का भी यहां बाद हो जाएगा नामी सूत्र से, क्योंकि चतुश्री शब्द के लिए विशेष आपने सूत्र देखा था, न तीसरी चतुश्री न तीसरी चतुश्री
से निषेध हो गया था। तो निषेध होने के बाद में नुट का नहीं, नुट का निषेध नहीं हुआ, नुट तो हो गया। नामी से जो दीर्घ प्राप्त था, नामी का निषेध, नामी से जो दीर्घ प्राप्त था उसका निषेध किया था ना तीसरी चतुश्री, कि ना तीसरी चतुश्री के जो हो वो नामी वाला दीर्घ ना हो, अब दीर्घ ना हो उसमें। ना तीसरी चतुश्री का जो निषेध है वो नुट का निषेध नहीं है, नुट तो हो गया, आम से नाम तो हो गया, चतुश्री धन नाम, लेकिन नामी जब जो प्राप्त है उस नामी का निषेध किया था तीसरी चतुश्री ने, और वहां से निषेध होने के बाद में फिर यहाँ पर उसको हमने दीर्घ नहीं किया, दीर्घ नहीं किया तो सीधे ही मिला दिया, फिर चतुश्री नाम हो गया, नहीं तो दीर्घ हो जाता ना, और दीर्घ करना हमें अभिष्ट नहीं था, क्योंकि नामी तो दीर्घ कर देता है ना। तो चतुश्री नाम, और नकार को फिर जो है नकार बन गया, लेकिन किससे? अटकुप वांगलूम से नहीं बनाए, वार्तिक था रिवर्णान्नस्य नत्वम वाच्यम, रिवर्णान्नस्य नत्वम वाच्यम वार्तिक पढ़ा था हमने रिवर्ण के लिए। रिवर्ण से परे भी यदि नकार मिल जाए तो उसको भी नकार हो जाए, क्योंकि अटकुप वांगलूम तो रेप और शकार से पर में कर सकता था, उसकी तो इतनी ताकत थी बेचारे की, रिकार से पर में थोड़ी ना कर सकता था वो, तो इसलिए वार्तिक आया था ना रिवर्णान्नस्य नत्वम वाच्यम, उसी से फिर जो है नकार को नकार होगा, तो चतुश्री नाम रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये रूप सिद्ध हुआ, चतुस्रह चतुस्रह, ये सब इसका ये हो गया। आगे फिर आ रहा है आपका प्रातिपदिक जो है किम, किम का मतलब है कौन, ये आप पहले देख के आए हुए। किम शब्द के पुल्लिंग में रूप कहे थे आपको, पुल्लिंग में रूप बताए गए थे कि पुल्लिंग में ऐसे बनते हैं। अब विभक्ति पर में है किम से पर में आप सू लाएंगे, अब सू पर में है तो किम कहा सूत्र आपने पढ़ा था, किम को का आदेश हो जाता था, किम को का आदेश हो जाता था, तो का आदेश कर दीजिए। किम को का आदेश होने से पहले तो किम को का कर लोगे, किम को का करने के बाद में उसके बाद आप, चूंकि यहाँ तो स्त्रीलिंग की बात है तो स्त्रीलिंग में आबंत लाना पड़ेगा, टाप करना पड़ेगा। टाप करने के लिए सूत्र होता था, वो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन टाप करने के लिए सूत्र है, अजादस टाप सूत्र है। सूत्र से क्या कर लेंगे आप? टाप, टाप करने से का हो जाएगा ऐसा, और सू तो आगे चला जाएगा, सू का तो लोप हो जाएगा। तो कोई खास इसमें आपको और कोई प्रक्रिया करनी नहीं है, क्योंकि सर्वा का रूप आपने बनाया था। का की किम की प्रातिपद किम की संज्ञा है ना, सर्वाधीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा, तो सर्वनाम जो सर्वा शब्द जो था सर्वनाम का, उसी की तरह रूप चल जाएंगे, जैसे सर्वा शब्द था उसी तरह का के कहा। हाँ, किम शब्द किम भी बनाया था, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो किम भी बनाया था। किम स्त्रीलिंग शब्द है, फिर उसको स्त्रीलिंग शब्द को आप सर्वाधीनी सर्वनामा यहाँ बनाया था ना, तो बन जाएगा उसी तरह, कोई दिक्कत। हाँ, बन जाएगा, वैसे ही बना लेंगे। हाँ, का के कहा, काम के कहा, कया काभ्यम काभ्यः, कस्यै काभ्यम काभ्यः, कस्याः काभ्यम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। अब ये बना लेंगे तो सभी लोग कहते तो हैं बना लेंगे, और भेजते भी हैं किसी दिन, लेकिन भूल भी जाते हैं। अब रूप आज बहुत सारे हो गए हैं, सूत्र तो कोई खास वो नहीं थे। सर्वावत ये पूरा हो गया, नहीं वृत्ति वृषि विधि रुचि सहित निशु को, ये सूत्र पूरा हो गया, इसके सारे रूप सिद्ध हो गए, सर्वावत लिखा हुआ है। अब ये सारे रूप आप जब बना के दे देंगे तब तो मैं इनको सिद्ध समझूंगा, और यदि आप हमें बना के नहीं देंगे तो मैं समझूंगा आया नहीं, तो ये रूप आप सिद्ध कर लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।